विद्यार्थी साल भर अध्ययन करता है, कई मासिक टेस्ट देता है। फाइनल परीक्षा तो 3 घंटे की होती है। उसी में आपके साल भर की मेहनत का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे में आपको नंबर चुराने की कला आनी चाहिए, ये कहना है वाराणसी मंडल की संयुक्त शिक्षा निदेशक राम शरण सिंह का। शुक्रवार को 8 बजे वो दल बल के साथ विकास इंटर कॉलेज परिसर पहुंच गए। 45 मिनट तक उन्होंने कॉलेज का निरीक्षण किया। उसके बाद वो एक क्लास में घुस गए जहाँ पर 12वीं की छात्राएं अध्ययनरत थी। वहाँ पर वो अध्यापक की भूमिका में आ गए। उन्होंने बालिकाओं को बताया कि बोर्ड की परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, शीर्षक लगाने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन जब मेहनत और समझदारी मिल जाते हैं तो परिणाम बेहतर आता है। इसी तरह से नंबर चुराए जाते हैं। आप देश के भविष्य हैं, आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। कितने घंटे अध्ययन करना चाहिए, इस पर उन्होंने कहा कि जब आप उत्साह से अध्ययन कर सकते हैं तब तक ही करें। लिखने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर ए के सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुझे आज वाराणसी मंडल में कार्यभार ग्रहण किए 90 दिन हुआ है। कुल 3 महीने हुए हैं और इन 3 महीनों में करीब हमने 40 से ऊपर इंटरमीडिएट कॉलेज देखे होंगे मंडल के। किसी भी कॉलेज में मैं जाता हूं तो कम से कम मिनिमम 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे बच्चों के बीच में केवल पढ़ने पढ़ाने के तरीके ही बताते हैं। कैसे बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतम नंबर स्कोर किया जा सके, इस पर चर्चा होती है। कैसे अपने उत्तर पुस्तिकाओं में प्रश्नों का उत्तर लिखें, इस पर चर्चा होती है। उत्तर लिखने के तरीके क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को तरह तरह से जो पढ़ाई लिखाई से इतर चीज़ें हैं उसका जो है उसके बारे में जानकारी देना सबसे ज़रूरी है। कल तो आपने टीचर की तरह आपने कल बच्चों को हाँ, बच्चों को मैंने जो है अपने पिछले 20 वर्षों का जो शिक्षा विभाग का अनुभव है उन सब अनुभवों को शेयर किया। और हम लोग जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे उस समय के जो अनुभव थे, जो खट्टे मीठे अनुभव थे, उनको शेयर किया। किसी तरह का जो है नर्वसनेस न आने पाए, बच्चे पूरी तरह उत्साहित रहें और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़े लिखें। किस तरह का टिप्स दिया बच्चों को कल सारा? सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बच्चों को हमने जो सबसे ज़रूरी सी बात बताई कि आपको अपने को किसी से कमतर नहीं आंकना है। जैसे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं, उन बच्चों से हमारे जो बच्चे हैं जब कभी भी इस तरह मुलाकात होती है तो थोड़ा सा वो नर्वसनेस फील करते हैं, नर्वस होने लगते हैं। हमने यही बच्चों को कहा। हमें बड़ी खुशी हुई कि एक लड़की वहाँ पर खड़ी हुई और हमने पूछा कि क्या सीबीएसई बोर्ड के लड़के से आप बात किए? तो कहा साहब हमारे बगल में एक लड़की रहती है, लेकिन अपने को मैं उससे कम से कम 5 गुना बेटर फील करती हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई सुन करके ये बात को कि हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे इतने जीवटता के हैं। आने वाला समय बोर्ड एग्ज़ाम का समय है, बच्चों के लिए एक टफ चीज़ें आ रही हैं। बच्चों को देखा जाए तो क्या ऐसा करें कि जो वो बच्चे 70 से 80% मार्क्स लें? मैंने बच्चों को इन 4 महीनों में, करीब 4 महीने का समय बचा हुआ है, इन 4 महीनों में मैंने बच्चों से कहा कि जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, जिन विषयों में आपको बोर्ड की परीक्षा देनी है, उन विषयों में सारे नोट्स कंप्लीट हो जाए। उन नोट्स को लिखने के तरीके, उनको याद करने के तरीके, यह सब पूरी तरह अपने आप को प्रिपेयर करिए। जो पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन बैंक है उनके आधार पर आप प्रश्न पत्रों की तैयारी करिए। चैप्टर वार किस किस नेचर के सवाल पूछे जा रहे हैं, इस पर बच्चों को बताया गया कि चैप्टर वार आप देखिए पिछले 5 वर्षों में प्रथम चैप्टर से या किसी भी चैप्टर से किसी तरह के सवाल पूछे गए हैं और उनका उत्तर हमें कैसे लिखना है, उत्तर लिखने के तरीके। इवन मैंने बच्चों को यहाँ तक बताया कि जो आपको हेडिंग डालनी है, हेडिंग भी आपको स्केच पेन से डालनी है, डॉट पेन से नहीं डालनी है। उसको अंडरलाइन करना है। विधिवत जो इन्वर्टेड कामा वगैरह यूज़ करने की बात होती है कि कोई कोटेशन यूज़ करते हैं तो उसमें इन्वर्टेड कामा के साथ बंद करते हैं, वो तक बच्चों को बताया। और अंडरलाइन करने के लिए बताया कि कोई भी कोटेशन लिखिए उसको अंडरलाइन करिए। और एक पहला प्रश्न जब समाप्त हो रहा है तो उसके बाद कितनी जगह आपको छोड़नी है। अगर 1-2 लाइन छूटी हुई है तो वहाँ से कोई नए प्रश्न को न लिखें। मतलब कुल मिलाकर के मैंने बच्चों को केवल इस पर ज़्यादा फोकस किया कि बोर्ड की परीक्षाओं में, उत्तर पुस्तिकाओं में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना पढ़ना है, ताकि अधिक से अधिक नंबर आपको मिल सके। ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी? मेरी प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी जब तक मैं बनारस मंडल में रहूँगा। मेरा हर सप्ताह का कार्य है कि मैं कम से कम एक सप्ताह में मिनिमम 4 या 5 कॉलेज देखता हूँ। और अब तक जिस कॉलेज में गया हूँ दोबारा वहाँ नहीं गया हूँ। और नए कॉलेज को जहाँ पर कि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, मैं अधिक से अधिक जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है इन 50 वर्षों के जीवन में, उन सबको बच्चों को बता देना चाहते हैं।
बच्चों को मैंने ढेर सारा शाबाशी दिया, उनका उत्साहवर्धन किया और हमें पूरा विश्वास है कि जिन कॉलेजों में बच्चों के मिला हूँ, बच्चों ने चोलापुर राजकीय विद्यालय जीजीआईसी में ढेर सारी बातें हुई। बच्चों ने पूरी मतलब ईमानदारी के साथ सारी बात सुनी और अभी तक वहाँ पे टीचर के फ़ोन आते हैं मेरे पास कि साहब जो जो चीज़ आपने बच्चियों को बताई थी, बच्चियाँ आपसे बहुत उत्साहित हुए। और मैं अब आगे आने वाले समय में आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैं हर हफ्ते 2-3 कॉलेज को देखूँगा और अपने डीआओ साहबान को भी मैं इसके लिए तैयार कर रहा हूँ कि आप भी इस चीज़ को देखिए। एक प्लान हमारे दिमाग में और चल रही है कि क्यों न हम जो है हर एक ब्लॉक में या तहसील में एक वर्कशॉप करें और उस वर्कशॉप में टीचरों को बुलवाएं जो विज्ञान और गणित के टीचर हैं और उनके साथ नज़दीक के इंटरमीडिएट के जो बड़े बड़े बच्चे हैं, कुछ 15-20 बच्चों को बुलवा लिया जाए और वहाँ पर इन चीज़ों को शेयर किया जाए। कल हमारे मंडल के अधिकारी जेडी साहब रामशरण सिंह आकर के विद्यालय का निरीक्षण किए और क्लास में बच्चों को कुछ टिप्स भी दिए कि हम बोर्ड परीक्षा में कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। पढ़ाई से अलग हट करके भी कुछ बात की और उस पर चर्चा की। बच्चों में कितना उत्साह देखने को मिला जब एक अधिकारी स्कूल में अगर बच्चों को टिप्स दे रहा है तो? बच्चों पर बड़ा असर पड़ा। वो जीवन में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में हमारे क्या क्या संभावनाएं हैं, इस पर चर्चा की और बच्चों ने बड़े ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुना और समझा। किस मध्य अधिकारियों का निरीक्षण था? स्पेशल नहीं, वो रूटीन में निरीक्षण था उनका, किसी स्पेशल निरीक्षण नहीं था कोई, तो एक रूटीन निरीक्षण था। तो इसकी सूचना पहले से भी थी या नहीं, अचानक औचक निरीक्षण था वो, सूचना नहीं थी। देखा जाए तो अब आने वाला समय बच्चों को बहुत टफ समय है, इम्तिहान का समय है पेपरों का, तो किस तरह की तैयारी स्कूल और कॉलेज? नहीं, हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं तैयारी का और उस पर भी उन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए कि बोर्ड परीक्षा में हम कैसे कम समय में अधिक नंबर ला सकते हैं और बच्चों ने उसको बहुत ध्यान से सुना और बड़ा अच्छा लगा उनका इस तरह का पढ़ाई से हट करके बात करना और सुझाव देना।